झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाला और अनियमितता को लेकर ये आंदोलन लगातार जारी है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, ये पिछले 10 दिनों से इसी तरीके से डटे हुए हैं और आंदोलन अब एक तरीके से धीरे धीरे और बड़ा रूप लेता जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कल तक यहाँ पर ये टेंट नहीं था और क्योंकि कल देर रात बहुत तेज़ बारिश हुई है, उन बारिश के बीच भी ये बच्चे सारे इसी तरीके से डटे हुए थे और आज अब यहाँ पर टेंट लगाने का काम चल रहा है। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे झारखंड के नौजवानों को, झारखंड के अभ्यर्थियों को आह्वान किए हुए हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और झारखंड के जितने भी प्रभावित नौजवान हैं, सभी लोग आ रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रीजन में, हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं, वो सब में भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अभय कुमार तिवारी जैसे एजेंट को पकड़ाने से उजागर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, वो सबका सीआईडी से नहीं, सीबीआई से जांच हो। सीबीआई से उसकी जांच हो और लगातार इन लोगों की मांग है और इसी तरीके से ये अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। चूंकि देखिए, सीआईडी ने आज कई कार्रवाई की है, कई जगहों पर छापेमारी हुई है, कुछ लोगों के पास से कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए, कार्रवाई चल रही है, फिर भी आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? सर, सीआईडी तो जो है सरकार का है, तो सरकार जब सीआईडी आज करवाइए रहे हैं तो जो पेपर वायरल हुआ था पूरा, जिसका ओमर सीट वायरल हुआ था खाली वाला, पहले उसको खाली एक जांच करके दिखा देना, हमको एक जांच करके दिखा दे उसका रिजल्ट कैसे आया, तब हम लोग पर छात्र मान लेंगे उसके बाद। और क्या कुछ डिमांड है आप लोग? और सर, सबसे पहले तो हम लोग मांग करते हैं कि जो भी पेंडिंग है एग्ज़ाम उसको कंप्लीट कराया जाए और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है स्टूडेंट कंपनसेशन पॉलिसी के तहत उनको री एग्ज़ामिनेशन कराया जाए और वो भी बिना पैसों के। और दूसरा, जो उस एग्ज़ाम कैंसिल होने के वजह से हम लोगों का एज निकल गया, एज रिलैक्सेशन दे करके किया जाए। क्योंकि देखिए, झारखंड में एक बड़ा दाग ये भी है कि परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई है, इस वजह से विद्यार्थियों के कई एज जो है वो निकल गए। तो ऐसे में इन लोगों की ये भी मांग है कि उसको भी नियमित किया जाए। आप तो बाकायदा आज नेताजी के रूप में दिख रहे हैं, आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, हम लोगों का 9 दिन से है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मुख्यमंत्री के द्वारा कोई ट्वीट आया है और नहीं मुख्यमंत्री के कोई मंत्रिमंडल से कोई मंत्री, न कोई विधायक, कोई भी आज तक हम लोगों की हालचाल लेने नहीं आए हैं कि आप लोग क्यों आंदोलन पर बैठे हैं, क्या चाहते हैं। तो आज हम प्रतीकात्मक रूप से सीएम के रूप में मैं व्यंग करने के लिए मैं सीएम के रूप में आया हुआ हूं और मैं आपको चैनल पर मैं एज ए सीएम अपना संदेश झारखंड के नौजवानों को देना चाहता हूं। मुझे प्रेस और मीडिया के माध्यम से पता चला कि झारखंड के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो मैं नारियल पानी लेकर के उनका अनशन तोड़वाने आया हूं, इसलिए कि अगर उनका अनशन नहीं टूटता है तो मेरा मुख्यमंत्री का कुर्सी गड़बड़ा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जंतर मंतर में जिस तरीके का विरोध देखने को मिला था, ऐसा कुछ झारखंड में नहीं है। झारखंड के युवा और जो जेन जी की बात होती है वो काफ़ी समझदार दिख रहे हैं। क्या? जी हाँ, हमारे जो दोस्त हैं, मैं तो खुद एक छात्र हूँ, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उनको देखता हूँ कितने 4-5 साल से लगातार वो परिश्रम करे जा रहे हैं ना, अच्छे से कोई भर्ती होती है और जो भर्ती निकलती है वो हर एक परीक्षा झारखंड में लीक हो रहा है। इस आंदोलन को युवाओं का भी साथ मिल रहा है, लोग बाहर से भी जो जेपीएससी के अभ्यर्थी नहीं भी है, दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं या कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस मामले में जुड़ रहे हैं। जी, मैं जेएसएससी का तैयारी करता हूँ। ठीक है सर, सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी जेएसएससी के एग्ज़ाम से पहले बोले थे कि कोई भूल के भी ये गलती ना करे, उसको बख्शा नहीं जाएगा, जबकि उनके ही सरकार में जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ सीजीएल और एक लड़का अभय तिवारी वो सेकंड टॉपर है और वो विद्वान जेएसएससी भी क्लियर किए और जेपीएससी भी क्लियर किए, एफआरओ का भी क्लियर किए एंड वो इंग्लिश लिटरेचर से
पीजीटी का भी क्लियर किए, तो वो यही लगातार यही है कि एक ही अभ्यर्थी पास हो जा रहे हैं सारे एग्जाम में, और जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि झारखंड में नौकरियां बेची गई है। प्रदर्शन इनको न्याय दिलाने के लिए किया गया है और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से इनको ना तो सपोर्ट मिल रहा है और ना ही वो आगे आ रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री को अब आकर पहल करनी चाहिए। आप देखेंगे पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ पे जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम देता है बीपीएससी का तो उसका मार्कशीट जारी किया जाता है। यहाँ पे प्रीलिम्स का मार्कशीट नहीं जारी किया जाता है, कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। इतनी सारी अनियमितता है जिसको बताना मैं बोलूँगी तो कम पड़ जाएगा। बताएंगे तो कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल यही है कि झारखंड के वैसे लोग जो गाँव से निकलकर और दूर दराज के इलाकों से निकलकर रांची में पहुंचते हैं या जमशेदपुर में रहते हैं या धनबाद में, एक पेट भोजन हो सकता है उनको दोनों टाइम ढंग से भोजन भी नहीं मिलता हो, लेकिन वो इस उम्मीद में परीक्षा की तैयारी करते हैं कि कल के डेट में उनका फ्यूचर अच्छा होगा, अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर पाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ नौकरियों का बंटाधार हुआ है इन युवाओं के अनुसार, उससे ये प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और अब न्याय की उम्मीद के साथ इस जगह पर ये बैठे हुए हैं। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।